आज हम बाजीकरण रसायन के बारे से बताने जा रहे हैं। अपनी शक्ति कमजोरी है उसे पूर्ण कर सकते हैं। सीधा आपके ताकत को संचार कर देते हैं। आपकी ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपके शरीर में रोम रोम में ताकत बढ़ देते हैं। ऐसे बाजीकरण रसायन के बारे से चरक सीता में स्पष्ट लिखा है कि ऋषियों ने बताया है कि आप इस औषधि के उपयोग कर अपने जो बाजीकरण रसायन आपके शरीर में कमजोरी है, जैसे आपकी शरीर में अनेकों प्रकार की अगर किसी कारण से बीमारी हो गया है और या आपकी बचपन के गलती के कारण आपको यौवन शक्ति में कमी हो गया है, बाजीकरण में कमी आ गया है, आप उस औषधि के उपयोग कर आप अपनी यौवन शक्ति और ऊर्जा शक्ति को आप उसके उपयोग आप जरूर कीजिए। आइए हम उसके बारे से बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लगातार बने देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए हम उस अवधि के बारे से बताने जा रहे हैं जिसे चरक संहिता में लिखा है कि उसका उपयोग हम आप लोगों को बताया है और हमने इसे कई आदमी को इसका यूज करवाया है। इसका उपयोग बहुत ही बेहतरीन आया है। देखने में तो सामान्य औषधि है। इस औषधि के गुण इतना है कि आप लोग स्वयं यूज करेंगे तो आप जान जाएंगे। आज केवल हम आप लोगों को बाजीकरण स्तंभ शक्ति के बारे से ही बताएंगे, क्योंकि आपकी जो पारिवारिक जीवन को खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, आपके लिए हम एक दिव्य औषधि लेकर आपके सामने आए हैं। आइए हम उस औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या सामान्य औषधि बता रहे हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि चरक संहिता में लिखा है कि ये इसका उपयोग आप बाजीकरण के लिए किए जाते हैं। इसमें स्पष्ट रसायन प्रक्रिया से आप इसका बाजीकरण के रूप में इस अवधि को ले सकते हैं। इस अवधि का नाम है हरड़। इसे हरकी कहते हैं। इसे हरड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हरड़ है। इसे हर्रा बोलते हैं। हरड़, हरा, हथकी इसके नाम से जाने जाते हैं। इसी का चरक संहिता में स्पष्ट रसायन प्रक्रिया से बाजीकरण के बारे से बताया गया है कि इसे रसायन क्रिया कैसे करें और कैसे इसका उपयोग बाजीकरण के लिए किया जाए। आज हम आप लोगों को इसके बारे से बताने जा रहे हैं। देखिए इसे कैसे यूज करते हैं। ये तो औषधि बहुत ही चमत्कारी औषधि है। हम आने वीडियो में आप लोगों को इसकी अनेक विधि बताएंगे। आज केवल हम आप लोगों को इसे बाजीकरण के और यौन शक्ति और पारिवारिक जीवन को खुशी मना आनंद के साथ बिताने के लिए आप लोगों को इसके बारे से बताने जा रहे हैं कि इसे कैसे रसायन किया करे जाते हैं। आइए हम बताने जा रहे हैं। जैसे इसे रसायन क्रिया करने के लिए ये देखिए हमारे पास ये डाक अथवा हमारे यहाँ परसा बोलते हैं। इसे डाक के नाम से जाने जाते हैं और उसके छाल हैं। इसी से द्वारा इस हरड़ को रसायन क्रिया करे जाते हैं और आनंद के साथ अपनी नव शक्ति, नव जीवन शक्ति को आनंद उठा सकते हैं। आपके इस उपयोग करने से आपके पारिवारिक में खुशी, आनंद और अपनी जो बचपन की गलती के वजह से शीघ्र पतन, वीर्यनाश, नपुंसकता आपके शरीर में हो गया है, उसे आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। आइए हम इसे कैसे रसायन क्रिया से इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये हरड़ है, इसको कैसे लपेटे के इसे देखिए ऐसे आप लपेट कर इसे इस तरह से आप इसे लपेटिए। ये देखिए, ये हो गया। ये इसी तरह आप इसको लपेट कर इसे आग में आप जलाइए। इसे आग में जलाकर इस जो डाक अथवा परसा का जो छाल है उसे आप इसको
जला दीजिए आग में और देखेंगे कि इसके बाद इसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद इसके अंदर का जो ये हरड़ है उसे आप इसका यूज कीजिए। इसको आप हल्का-हल्का ये जल जाएगा थोड़ा-सा और आप इसे अच्छे से निकाल कर आप उसे चूर्ण बनाकर आप इसे यूज करेंगे, ये रसायन क्रिया बन गया। इसी तरह आप जितने भी आप हरड़ है उसे सबको आप लेकर उसी तरह आप रसायन क्रिया बना लीजिए और अपने शक्ति, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी को दूर कीजिए और अपनी पारिवारिक जीवन को खुशी मनाइए। आइए हम उसके और बताते हैं, जैसे कि इसको कैसे लेना है। आपको बताते हैं कि इसको आप रसायन क्रिया से इसका पाउडर बना लिया, आप लोग ने इसे दूध के साथ अगर आप लेंगे तो ये इतनी शक्तिशाली औषधि बन जाते हैं। इसे आप 3 ग्राम से 5 ग्राम तक आप दूध में रात को सोते समय खाना खाने के आधे घंटे बाद आप लेंगे तो देखेंगे आपके शरीर में स्तंभ शक्ति, बाजीकरण और आपकी नव जीवन शक्ति चमक उठेंगे। आप एक पुरुष सार्थ शक्ति को अपनी जागृत कर सकेंगे और अपनी जो खोई हुई कमजोरी है, जो बचपन में या किसी कमजोरी की वजह से या बीमारी की वजह से आपकी जो कमजोरी हुआ है उसे आप ठीक कर सकते हैं। और आप बाजीकरण रसायन, बाजीकरण का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति। आप जिस पुत्र की उत्पन्न करने की शक्ति आप में आ जाते हैं और वीर्य में जो शुक्राणु की कमी हो जाते हैं उसे पूरा पूर्ण कर देते हैं, उसी को कहते हैं बाजीकरण रसायन। इस बाजीकरण रसायन के बारे से आप लोगों को हमने बताया है। इसका उपयोग स्पष्ट रूप से हमारे आयुर्वेद में लिखा है। आप हमने जो यूज कराया है और पाया है उसे भी आप लोगों को बता रहे हैं। हमने खुद इसका यूज करवाया है और स्पष्ट लिखा है चरक सीता में इसका उपयोग। आप देखिए, अगर चरक संहिता का उत्तर अध्याय में आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि रसायन प्रक्रिया से आप बाजीकरण इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हरड़ ये तो आयुर्वेद में बहुत उपयोगी बताया है, लेकिन इनमें खास उसमें लिखा है रसायन क्रिया से आप अपनी बाजीकरण यौन शक्ति कमजोरी है उसे आप बढ़ा सकते हैं, ताकत को दोबारा आप हासिल कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो सकता है और अपनी जो शीघ्र पतन है और जो पुत्र प्राप्ति के लिए आप एक नया जीवन आनंद और पुत्र प्राप्ति के लिए आप एक अच्छा सा पुरुषार्थ और अपने बन सकते हैं और अपनी जो आनंद और परिवार में जो दुखी हैं उसे आनंद मना सकते हैं और अपनी जो कमजोरी है उसे जड़ से मिटा सकते हैं। ये रसायन क्रिया एक ऐसी अद्भुत क्रिया से इस डाक यानी परसा के हमारे यहाँ परसा बोले जाते हैं, इसे डाक कहते हैं। इसी के छाल से आप रसायन क्रिया कर हमने जो बताया है उसी विधि से आप सबको ऐसे लपेट कर आग में आप इसको हल्का जलाकर आप इसको रसायन क्रिया कर आप इसका उपयोग कर अपने जीवन को आनंद बनाइए और अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाइए और अपने इस शक्ति से अपने परिवार की और अपने शरीर में जितने भी कमजोरी है और उस कमजोरी की वजह से आपको थकान महसूस होता है और आपकी किसी काम में इच्छा नहीं होता, आपको खाने की पीने की इच्छा नहीं होता, मन में एकदम से बेचैन रहता है, आप सुस्त बना रहता है, अंदर ही अंदर आप दुखी बने रहते हैं। दुखी ना होइए, आप इस रसायन क्रिया के उपयोग कर आप अपने जीवन को आनंद बनाइए, बेहतर बनाइए। ये स्पष्ट ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बार बार इसमें चरक संहिता के दूसरा
के उत्तर अध्याय में लिखा है। चरक संहिता का दूसरा पाठ है पूर्व पाठ और उत्तर पाठ। उत्तर पाठ का अध्याय में इसमें स्पष्ट लिखा है, बाजीकरण के जो बारे से, रसायन क्रिया के बारे से लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है और हमने इसका उसी तरह से उपयोग करवाया है। तो हमने पाया है कि आप जितने भी कमजोरी जैसे शीघ्र पतन, वीर्य में कमी, नपुंसकता और अनेकों प्रकार की जो पुरुष में कमी आ जाते हैं, उसको ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और इसका लेने की तरीका वही है कि आप दूध के साथ अपनी पाच्य क्रिया के हिसाब से आप लेंगे तो आपकी शरीर में खोई हुई ताकत दोबारा वापस आ जाएगा। आप इसका यूज जरूर कीजिए। और आपको इसके और एक विधि है जिसको आप लेने के लिए, दूसरा विधि ये है कि आप इसको अगर मधुरस के, जिसे मधु बोलते हैं, शहद बोलते हैं, उसके साथ और इसको दूध के साथ आप दोनों को एक साथ भी लेंगे और उसमें डालकर आप यूज करेंगे तो पाएंगे इसे 3 से 5 ग्राम तक अपनी पाचक क्रिया के हिसाब से, क्योंकि रसायन क्रिया होने के बाद इसकी शक्ति अगाध हो जाते हैं। इस हरड़ के उपयोग से आप अपनी ताकत को और अपनी जीवन में खोई हुई कमजोरी को आप दोबारा वापस पा सकते हैं। इस हरड़ की ऐसी शक्ति है, आप लोगों को हम फिर इस हरड़ की पूरी जानकारी हम आप लोगों को अगले वीडियो या किसी दिन आप लोगों को बताएंगे। ये हमारे आयुर्वेद में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा बताए गए हैं। आज हम आप लोगों को रसायन क्रिया बाजीकरण के बारे से बताए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए। धन्यवाद।